जय श्री खाटू श्याम। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल श्याम की लीला पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी अविस्मरणीय, दिल को छू लेने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो किसी साक्षात चमत्कार से कम नहीं है। यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन के सबसे काले क्षणों में अपनी आस्था को जिंदा रखा। यह दास्तान है एक आम परिवार की, जिनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन कलयुग के प्रत्यक्ष देवता खाटू श्याम बाबा की उस अद्भुत लीला ने उनके घर में खुशियों का सैलाब ला दिया। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे जीवन के सबसे मुश्किल मोड़ पर जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, तब एक छोटी सी अरदास और अटूट विश्वास कैसे जीवन दान का कारण बन जाता है। तो आइए बाबा का नाम लेकर सुनते हैं यह अविश्वसनीय गाथा उन्हीं के शब्दों में, जिन्होंने इस चमत्कार को जिया है। जय श्री श्याम। मैं आपको अपनी कहानी वहाँ से सुनाना शुरू करता हूँ जहाँ से मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। हमारा परिवार एक छोटे से शहर में रहता था, एक साधारण सा घर जिसमें हम सब रहते थे, दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा और हम 2 बच्चे, मैं और मेरी छोटी बहन। हमारा जीवन सादगी भरा था। खुशियों के छोटे छोटे पल हम सब मिलकर जीते थे, लेकिन हमारे घर में एक बड़ी चुनौती हमेशा रहती थी। वह थी पैसों की कमी। पिताजी का काम कभी भी ठीक से नहीं चला। वो जो भी काम करते उसमें कुछ खास कमाई नहीं होती थी। अक्सर ऐसा होता था कि महीने के आखिर में घर का राशन पानी भी मुश्किल से पूरा हो पाता था। पेट भरने के लिए हमें कई बार समझौता करना पड़ता था। घर का सारा खर्च एक एक पैसा दादाजी ही उठाते थे। उनकी छोटी सी पेंशन जो दिल्ली से आती थी, वही हमारा एकमात्र सहारा थी। मुझे आज भी याद है कैसे दादाजी अपनी ज़रूरतों को तार पर रखकर हमारे लिए सब कुछ करते थे। वो अपनी पुरानी चप्पलें घिसते रहते थे, कभी नए कपड़े नहीं लेते थे। बस यही कहते थे, बच्चों तुम अच्छे से पढ़ो लिखो, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनका त्याग और समर्पण हमारे परिवार की नींव था, एक ऐसी नींव जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और एक दिन हमारे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हमारी प्यारी दादी जी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। घर में जैसे सन्नाटा पसर गया था। दादी जी की खुशमिजाजी और उनकी मीठी बातों के बिना घर खाली सा लगता था। हर कोने में उनकी कमी खलती थी। उनके जाने के बाद घर का माहौल और भी मायूस हो गया था। पिताजी पहले से भी ज़्यादा परेशान रहते थे और अब तो उनका मन भी टूट चुका था। मम्मी भी उदास रहती थी और दादाजी तो जैसे अपनी एक पहचान ही खो बैठे थे। इसी गहरे दुख के बीच मेरे मन में एक विचार आया। मैं जानता था कि परिवार को इस निराशा से बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजना होगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात परिवार के सामने रखी। मैंने कहा, मैं एक दुकान लेना चाहता हूँ और अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे पापा, दादाजी और मम्मी ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन मेरी आंखों में चमक देखकर उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी। मैंने उन्हें अपने दोस्त के बारे में बताया। हमें सब राम लखन की जोड़ी कहते थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग हमें एक दूसरे का पूरक मानते थे। हम स्कूल से लेकर खेल के मैदान तक हर जगह साथ रहते थे। उसने मुझे भरोसा दिलाया। उसने कहा कि अगर हम साथ काम करेंगे तो बहुत तरक्की होगी। हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। मेरे परिवार को मुझ पर अटूट विश्वास था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। वह थी पैसों की कमी। पैसा हमारे पास इतनी जमा पूंजी नहीं थी कि हम कोई दुकान खरीद सके या कोई बड़ा व्यापार शुरू कर सके।
मैंने अपनी बात पूरी की और चुपचाप उनके जवाब का इंतज़ार करने लगा। कमरे में कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। पिताजी ने सिर झुका लिया। उन्हें भी पता था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। फिर दादाजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही प्यार और विश्वास था जो बचपन से मैंने देखा था। वह अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे अपने कमरे में गए और कुछ देर बाद अपनी पुरानी लकड़ी के संदूक लेकर आए। उन्होंने उस संदूक को खोला और उसमें से अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर मेरे हाथों में रख दिया। वो पैसे जो उन्होंने पूरी जिंदगी में कठिनाई से जोड़कर रखे थे, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने भविष्य के लिए। उनके हाथ कांप रहे थे, पर उनकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुझे भरोसा है कि तू कुछ अच्छा कर लेगा। तू जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। या ले, यह मेरी तरफ से तेरी मदद है। उस पल मुझे लगा कि जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। और फिर मम्मी के आगे बढ़कर अपने हाथों से अपनी शादी का सारा सोना निकाल कर मेरे सामने रख दिया। वह सोना जिसे हर स्त्री अपनी सबसे अनमोल धरोहर मानती है, अपनी सुरक्षा मानती है, अपनी पहचान मानती है। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, बस मेरे लिए अटूट प्यार और आशीर्वाद था। उन्होंने कहा, बेटा, यह सोना मेरे लिए तेरी खुशी से बड़ा नहीं। तू बस कामयाब हो जा। हमें और कुछ नहीं चाहिए। उस पल मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ, जिसके पास इतना प्यार करने वाला और त्याग करने वाला परिवार है। मेरे पास अब पैसे थे और उससे भी बढ़कर मेरे परिवार का अटूट समर्थन और आशीर्वाद था। उन पैसों से मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक छोटी सी दुकान शुरू की। हमने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। दुकान चल निकली और काम बहुत अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे हमारे पास ग्राहकों की लाइन लगने लगी। परिवार में खुशियाँ लौट आईं। घर में अब 2 वक्त की रोटी से ज़्यादा कुछ हो पाता था और बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिशें भी पूरी होने लगीं। पिताजी के चेहरे पर अब चिंता कम और सुकून ज़्यादा दिखता था। दादाजी और मम्मी के चेहरे पर भी एक अलग सी चमक थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा अब अपनी किस्मत खुद लिख सक रहा है। हम सबको लगता था कि हमने जो फैसला लिया है वह बहुत सही था। हमने मिलकर उस अंधेरे को चीर दिया था जो दादाजी के जाने से हमारे जीवन में छा गया था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद मुझे अपनी सफलता पर कुछ ज़्यादा ही गर्व हो गया था। जिस दोस्त पर मैंने आंखें मूंद कर भरोसा किया था, जिसके साथ मैंने अपने सपने देखे थे, उसने मुझे सबसे गहरा घाव दिया। वह दोस्त जिसे बचपन से मैंने अपना भाई जैसा माना था, जिसके साथ मैंने अपने सुख दुख बांटे थे, उसने मुझे धोखा दिया। एक दिन मुझे पता चला कि उसने धोखे से दुकान अपने नाम करवा ली थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरा सबसे करीबी दोस्त ऐसा कर सकता है। और तो और उसने उस दुकान पर एक बड़ा लोन भी ले रखा था, जिसे वह चुका नहीं सका। उसने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया कुछ, सब कुछ चुपचाप किया था। नतीजा यह हुआ कि बैंक के दबाव में उस दुकान को बेचना पड़ा और उसने मुझे उस दुकान से निकाल दिया। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरा सिर घूमने लगा, आंखें धुंधली हो गई। मेरी आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, जिससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वो बस यही कहता रहा कि उसे पैसे चाहिए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे।
मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरे जीवन की सारी मेहनत, परिवार का सारा त्याग, सब कुछ एक झटके में मिट्टी में मिल गया था। मेरी इनकम इतनी नहीं थी कि घर का खर्च अच्छी तरह से चल जाता था, लेकिन मैंने कभी बचत पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि अभी मैं जवान हूँ, बहुत उम्र पड़ी है कमाने की, मौज मस्ती भी तो करनी है। दोस्तों के साथ घूमना, अच्छा खाना पीना, यह सब मेरी प्राथमिकता में था। मैंने सोचा था कि बचत तो बाद में भी कर लेंगे, जब सेटल हो जाएंगे। लेकिन एक झटके में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जब यह सब घर वालों को पता चला तो वो पूरी तरह से टूट चुके थे। मैंने देखा दादाजी के चेहरे पर वही पुरानी निराशा लौट आई थी। मम्मी की आंखों में आंसू थे और पिताजी तो जैसे गहरे सदमे में चले गए थे। उस समय हमारे पास सचमुच कुछ नहीं था, सिवाय एक दूसरे के सहारे के। मैं खुद को और बहुत बड़ा अपराधी महसूस कर रहा था। मैंने अपने परिवार को धोखा दिया था, उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। हर तरफ निराशा और अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं अक्सर उदास होकर घर में बैठा रहता था या दोस्तों के साथ शराब पीने चला जाता था, ताकि कुछ देर के लिए अपना दुख भूल सकूं। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई काम नहीं था। परिवार को कैसे चलाऊंगा, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटता रहता था। तभी मेरा एक पुराना दोस्त श्याम, वो मेरे कॉलेज का दोस्त था, जो खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी एक पुरानी मोबाइल की दुकान थी। वो अक्सर मुझे खाटू श्याम जी के बारे में बताता रहता था, लेकिन तब मैं इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे मेरी हालत का अंदाज़ा था। एक दिन वह मेरे पास आया। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी। उसने मुझे देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, चल भाई, तेरी टेंशन ख़त्म करके आते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उससे पूछा, टेंशन ख़त्म मतलब? मैं उस समय बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, चल, तुझे खाटू धाम लेकर चलता हूँ। वहाँ बाबा को बोला आना है कि अब बाबा, आप देखो, मैं कुछ नहीं जानता। बस उसने अपनी परेशानी बताना, बाकी वह खुद संभाल लेंगे। बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उसकी बातों में एक अजीब सी विश्वास था जो मुझे खींच रहा था। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने हाँ कर दी। हम दोनों खाटू धाम के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान श्याम बाबा की महिमा वो बताता गया। उनके चेहरों चमत्कारों की कहानियाँ सुनाता रहा। मैं सुनता रहा, लेकिन मेरा मन अभी भी दुविधा में था। क्या सचमुच कोई मेरी मदद कर सकता है? जब हम बाबा के दरबार में पहुँचे तो वहाँ का माहौल कुछ और ही था। चारों तरफ जय श्री श्याम के जयकारे गूंज रहे थे। भक्तों की कतार लगी हुई थी। मैंने आंखें बंद की और अपने दिल का सारा बोझ बाबा के चरणों पे उतार दिया। मैंने उनसे कहा, बाबा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सब खत्म हो गया। अब मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। आप ही रास्ता दिखाओ। एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वापस लौटते समय मेरे दोस्त श्याम ने मुझे कहा, अगर अभी तेरे पास कोई काम नहीं तो तू मेरी मोबाइल की दुकान पर काम कर ले। मैं तुझे 10,000 रुपये महीने के दूंगा। उस मुश्किल समय में 10,000 की नौकरी मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। मैंने तुरंत हाँ कर दी
और उसे धन्यवाद दिया और उसके साथ काम पर लग गया। यह नौकरी मेरे लिए एक नया मोड़ थी, लेकिन 10,000 में घर का खर्च चलाना अभी भी मुश्किल था, खासकर कि जब दादाजी की तबीयत भी धीरे धीरे खराब रह रही थी और वह अब पहले की तरह काम नहीं कर पा रहे थे। पिताजी का काम तो पहले से ही नहीं चल रहा था। घर में पैसों की तंगी फिर से महसूस होने लगी थी। हमने परिवार में फिर से बैठकर बात की। हमने फैसला किया कि अब हमें अपना घर बेचना चाहिए और उस पैसे से फिर से एक दुकान लेनी चाहिए और कोई नया काम शुरू करना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता दिख रहा था। यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह घर हमारी कई पीढ़ियों की यादें समेटे हुए था, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें यह बड़ा कदम उठाना ही था। घर बेचने का निर्णय लेने के बाद हमें घर के कागजात देखने थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ हमारे नाम पर है और कोई दिक्कत नहीं है। यह कानूनी प्रक्रिया थी और हम कोई गलती नहीं करना चाहते थे। हम सभी कागजात ढूंढने लगे, लेकिन वे मिल नहीं रहे थे। पूरे घर में कागजात की तलाश जारी थी। हमने अलमारियां खंगाली, दराजे खोली, पुराने बक्से भी झाँका, हर कोने की तलाश ली जहाँ भी कागजात हो सकते थे। हम थकने लगे थे, लगभग हार मान चुके थे। आखिरकार एक पुरानी लकड़ी के संदूक में, जो हमारे दादाजी के कमरे में रखी थी, हमें घर के कागजात मिल गए। मेरे हाथ में कागजात थे और मैं उन्हें देख रहा था, और उन्हीं कागजात के साथ मुझे एक और कागज़ मिला। वह कागज़ थोड़ा पुराना था, उस पर हल्की धूल जमी हुई थी। वह एक पुराना लिफाफे में बंद था, जिसका रंग भी फीका पड़ चुका था। मैंने उस कागज़ को उठाया और दादाजी को दिखाया। दादाजी, यह क्या है? दादाजी ने उस कागज़ को देखा। उनकी आंखों थोड़ी धुंधली हो चुकी थी। उन्होंने चश्मा लगाया और उस कागज़ को करीब से देखा। कुछ देर सोचने के बाद वे बोले, अरे यह शायद कुछ शेयर हैं। मुझे याद है, करीब 40 से 50 हज़ार के होंगे। जब मैं 30 से 35 साल का था, तब मेरे एक दोस्त ने मुझे दिलवाया था। उसने कहा था कि एक अच्छे शहर है, इन्हें रख लेना। मुझे तब इसकी इतनी समझ नहीं थी, तो बस यूं ही पड़े रह गए। दादाजी की बात सुनकर मैंने उस कागज़ को ध्यान से देखा। उसमें कुछ कंपनियों के नाम लिखे थे, कुछ पुराने से दिखने वाले सर्टिफिकेट नंबर और तारीखें भी थी। मुझे लगा कि शायद यह बेकार के ही होंगे, पुरानी कंपनियां होंगी, शायद अब बंद हो चुकी होंगी। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। बाबा खाटू श्याम जी के दरबार से लौटते हुए मुझे जो शांति मिली थी, शायद उसी का असर था। मैंने तुरंत उन शेयरों के बारे में पता लगाना शुरू किया। मैंने उन कंपनियों का नाम गूगल पर डाले और उनके शेयर की मौजूदा कीमतों की जांच की। जैसे जैसे मैं एक एक कंपनी का नाम डालता गया, मेरी धड़कनें तेज होती गईं। एक कंपनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जो परिणाम मेरे सामने आया उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उन पुराने धूल भरे शेयर की आज की कीमत करीब 80 लाख के करीब थी। यह जानकर हम सभी हैरान रह गए। मैं तुरंत भागा भागा घर आया और परिवार को बताया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। पिताजी ने कहा, मजाक मत कर, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन जब मैंने उन्हें वह सारे डिटेल्स दिखाए तो वो सबके चेहरे पर भी हैरानी थी जो मेरे चेहरे पर थी। दादाजी ने भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कई बार पूछा, बेटा तू सच कह रहा है ना? इतने पैसे, या कैसे हो सकता है?
इस कागज को वो सालों से भूल चुके थे। वही आज हमारे परिवार के लिए जीवन दान बनकर सामने आया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमें विश्वास हो गया था कि यह बाबा खाटू श्याम जी की ही लीला थी। उन्होंने ही हमें सबसे मुश्किल दौर में रास्ता दिखाया था। इस घटना ने हमारे परिवार को एक नई दिशा दी थी। जो निराशा और हताशा हमें घेरे हुए थी, वह अब आशा और खुशी में बदल चुकी थी। 80 लाख की राशि हमारे लिए एक नया जीवन लेकर आई थी। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उम्मीद थी, भरोसा था और ईश्वर का आशीर्वाद था। हमने उन पैसों से एक बड़ी और अच्छी दुकान खरीदी। इस बार हमने बहुत सोच समझकर काम किया। मैंने अपने दोस्त श्याम को भी अपने साथ पार्टनर बना लिया, लेकिन इस बार हर चीज़ कानूनी रूप में और कागज़ों पर लिखी हुई थी। हमने कोई गलती नहीं की। मेरा काम फिर से चल पड़ा, बल्कि पहले से भी बेहतर चलने लगा। आज हमारा परिवार खुशहाल है। पिताजी ने भी मेरे काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा। दादाजी अब भी अपनी कहानियों से हमारा मनोरंजन करते हैं और उनकी आंखों में वही प्यार और सुकून दिखता है। बहन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब वह भी मेरे काम में मदद करती है। हमारा घर अब खुशियों से भरा रहता है। इस पूरी घटना ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिखाया। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, विश्वास टूटता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अटूट विश्वास खासकर बाबा खाटू श्याम जी में और परिवार के साथ हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो संघर्ष कर रहा है और जिसे एक उम्मीद की किरण की तलाश है। मुझे विश्वास है कि यह बाबा की ही लीला थी, जिन्होंने हमें सबसे मुश्किल समय में रास्ता दिखाया था। आज भी जब मैं उस पुराने कागज़ और उसमें छिपे खजाने के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आँखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू होते हैं, धन्यवाद के होते हैं। जय श्री श्याम। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जीवन के सबसे बड़े कठिन मोड़ पर जब सब कुछ अंधकारमय लगे, एक छोटा सा विश्वास और एक अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद सबसे बड़े संकट से बाहर निकाल सकता है। क्या आपको भी लगता है कि यह सब खाटू श्याम बाबा जी की ही कृपा से ही संभव हुआ है? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई इस चमत्कार को जान सके। अगर आप भी अपनी ऐसी ही कोई अलौकिक कहानी शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जय श्री श्याम।